मैं सारिका राय टैरो रीडर। आज मैं आपको एंजल गाइडेंस के थ्रू मतलब अफर्मेशन, ये एंजल्स अफर्मेशंस हैं जो हर ज़ोडिक साइन के लिए अच्छी ही हैं। अगर कुछ सही नहीं होंगी तो वो सही रास्ता दिखाती हैं। ठीक है, तो मैं हर राशि के अकॉर्डिंग बताऊंगी इस मंथ का, अगस्त के मंथ का। ठीक है, हो सकता है ये सब आपकी लाइफ से रिलेट करता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं एरीज यानी मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए आता है लव। लव फ्लोज थ्रू मी एंड सराउंड्स मी ऑलवेज। जो प्यार है वो फ्लो करता है मेरे सराउंडिंग में। ठीक है, तो यानी कि ये एरीज वालों के लिए तो बहुत अच्छा है एक तरह से देखा जाए तो, कि उनको लव को वेलकम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो लव फ्लो हो रहा है उसको मतलब अपने सराउंड्स में उसको वेलकम करना चाहिए हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए किया, मन भर गया, हट गया, नहीं, हमेशा के लिए उसे अपने आसपास सराउंड में उस प्यार को रखना चाहिए। अब वो आपका लवर भी हो सकता है, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, और अकॉर्डिंग हम इसको जेंडर चेंज कर दे तो हस्बैंड भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए। टॉरस के लिए आता है स्ट्रेंथ। वृषभ राशि, जो वृषभ राशि है, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टिकल। मतलब इसमें ये मतलब टॉरस को कहा गया है कि तुम्हें मतलब कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने जो ऑब्स्टिकल हैं, जो मुसीबतें हैं, जो किसी तरह की मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या कहते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने कैपेबल हो कि उसको उसको कम कर सकते हो। उतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है। तो यानी कि ये आपके लिए निकला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, कि किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल आए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो। फिर आता है मिथुन राशि यानी जेमिनी। अब जेमिनी के लिए क्या कहती हैं एंजल्स? क्लियरिटी ऑफ पर्पस। आप मतलब अपने जो पर्पस है उसको ना क्लियर रखो। ठीक है, हैव क्लियरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो माई हार्ट कॉलिंग। जो मतलब कहने का मतलब ये है, जो आपका हार्ट है, जो बोल रहा है, आपका हार्ट जो कह रहा है, तो मतलब उस जो पर्पस है उसको क्लियर रखो ना। और जो तुम्हारा हार्ट कह रहा है कहने के लिए वो करो, दूसरों के कहनों पे मत जाओ। तो अपने पर्पस आपको खुद पता है, दूसरे नहीं बताएंगे आपका पर्पस, आप खुद बताओगे अपना पर्पस क्या है। तो एंजल्स ये कह रही हैं कि अपने पर्पस को एकदम क्लियर रखो। ठीक है, ये मिथुन राशि के लिए। फिर हम आते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। कैंसर के लिए क्या आता है? विटालिटी। विटालिटी मतलब आई एम फुल ऑफ विटालिटी एंड एनर्जी। मतलब मेरे अंदर इतना पैशन है, इतनी एनर्जी है कि मुझे किसी की एक तरह से देखा जाए तो ज़रूरत ही नहीं है। और अपने आप को बनना भी ऐसे ही चाहिए कि हमारे अंदर इतनी विटालिटी एंड एनर्जी है कि हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं, इतना पैशन है, इतने पैशनेट हो आप अपने हर काम के लिए। तो ये एंजल्स कह रही हैं। ठीक है, ये कर्क के लिए, कैंसर के लिए। फिर हम आते हैं लियो के लिए यानी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए क्या कहती हैं एंजल्स? मैनिफेस्टेशन। आई मैनिफेस्टेशन माई ड्रीम एंड डिज़ायर विद ईज एंड ग्रेस। मतलब आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको मैनिफेस्ट करो, और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो पूरी 101% होंगी, क्योंकि एंजल्स कह रही हैं कि आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स एंड डिज़ायर विद ईज एंड ग्रेस। मतलब ये आप बोल रहे हो, आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स, मतलब ये आप अपने लिए बोलना है आपको। समझ रहे हो आप? मैं ये बोल के बता रही हूँ तो मतलब ये है कि आपको ये अपने लिए बोलना है। एंजल्स ये कह रही हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कार्ड्स में निकाल रही हूँ ये सारे अफर्मेशंस कार्ड हैं कि किसको क्या अफर्मेशंस बोलनी है। ठीक है, फिर आता है कन्या राशि यानी वर्गो। वर्गो के लिए एंजल्स क्या कहती हैं? ग्रैटिट्यूड। वर्गो के लिए एंजल्स कहती हैं कन्या राशि के लिए ग्रैटिट्यूड। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लेसन इन माई लाइफ। मतलब जो भी मुझे अपनी लाइफ में मिला है, अच्छा जो भी कुछ मिला है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड ब्लेस्ड हूँ एंड लेसन इन माई लाइफ। मतलब मैं अपनी लाइफ में वो कहते हैं ना कि आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग एंड लेसन इन माई लाइफ। जो भी लेसन्स, जो भी जिस भी तरह की चीज़ें मेरी लाइफ में आई है मैं उसके लिए बहुत ब्लेस हूँ। आप समझ रहे हैं? तो ये मतलब ये चीज़ आपको, ये जो अफर्मेशन है ये आपको अपने लिए बोलनी है, इसलिए इस मंथ का है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। फिर हम आते हैं तुला राशि यानी लिब्रा के लिए।
इमोशनल हीलिंग। आई एम हीलिंग इमोशनली एंड रिलीजिंग ऑल पास्ट पेन। मतलब ये आपको अफर्मेशन अपने लिए बोलनी है कि आई एम हीलिंग इमोशनली एंड रिलीजिंग ऑल पास्ट पेन। मतलब पास्ट में जो भी रिग्रेट, जो भी रिलेशनशिप, जो हुआ हो, उस सब को मैं रिलीज़ करता हूँ। तो इसे कहते हैं इमोशनल हीलिंग। तो ये अफर्मेशन आपको अपने लिए करनी है इस अगस्त के महीने के लिए। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, ठीक है, ये लियो के लिए। फिर हम आते हैं कन्या राशि के लिए, यानी कि वर्गों के लिए। कन्या राशि के लिए क्या कहती है एंजल्स? वर्गो, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड लव ऑल पार्ट्स ऑफ मी। मतलब जो भी आपके अंदर है, चाहे कमी है, खूबी है, कुछ भी है, एक्सेप्ट करो। तो उसे बोलते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड लव। मतलब फुली लव और प्यार के साथ में अपने ऑल पार्ट्स ऑफ मी, मतलब और सारे जितने पार्ट हो सबको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये किसके लिए बोल रहे हैं? तुला राशि के लिए, यानी लिब्रा के लिए। मैं सही बोल रही हूँ। फिर आता है वृश्चिक, यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए क्या बोल रही हैं एंजल्स? न्यू बिगनिंग। मतलब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आई वेलकम न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब हमारी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी न्यू बिगनिंग आ रही है, हम उसको वेलकम करते हैं। तो ये अफर्मेशन आपको अपने लिए बोलेंगे, क्योंकि एंजल्स ये बोल रहे हैं, यानी स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि हिंदी में। फिर आता है धनु, यानी सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए बोला जाता है धनु राशि बैलेंस। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ। आई एम कंसंट्रेट एंड बैलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। तो ये अफर्मेशन आपको बोलनी है धनु राशि वालों को, यानी कि सजिटेरियस वालों को, कि आई एम कंसंट्रेट एंड बैलेंस्ड इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। ओके, तो ये अगस्त के महीने में आपको ये अफर्मेशन बोलनी है। तो आपकी जो लाइफ में जो बैलेंस की कमी है वो पूरी हो जाएगी। फिर आते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए, मकर मतलब कैप्रिकॉर्न। जॉय, आई चूज़ जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो बहुत अच्छा है मकर राशि के लिए, स्कॉर्पियो के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए जॉय। तो ये अफर्मेशन आपको बोलनी है, एंजल्स कह रही हैं आई चूज़ जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। मतलब मेरी लाइफ का हर एरिया में क्या कहते हैं, मैंने जॉय और हैप्पीनेस चूज़ किया है। तो आपको ये बोलनी है अगस्त के महीने में, ये अफर्मेशन बोली। तो आप खुद देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आ गया है। एक बार ट्राई तो करके देखिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ये, इसलिए मैंने एंजल की अफर्मेशंस का ये निकाला है, कि ताकि इस सब का फ़ायदा आपको भी हो सके। फिर आते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के लिए एंजल्स क्या कहती हैं? सेल्फ एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिविटीली। तो यानी कि आपको अपना सेल्फ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना है। क्या होता है कि कई बार हम ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मान लो कई लोगों को कुछ पता ना हो, जैसे हम एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा, और हम ये सामने वाले से उम्मीद कर लेते हैं कि सामने वाला हमारी बात को नहीं समझ रहा, पर ऐसा नहीं होता है। हमें एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे प्यार का मामला हो, उसमें हमें आई लव यू ही कहना हो, मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ। चाहे कोई हमें अपने पेरेंट्स से या किसी रिलेशन में या कज़न से कोई बात करनी हो, तो हमें एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें कहना बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो कोई समझेगा। तभी तो लिखा है आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, यानी खुद को भी एक्सप्रेस करो, एंड ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिविटली। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे कैसे भी करो, पर करो ज़रूर, ठीक है। तो ये अफर्मेशन ये कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। फिर आता है कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए आया फेथ, मतलब एक्वेरियस के लिए आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माई पाथ। कितना अच्छा है। तो ये अफर्मेशन आपको खुद डेली करनी है अगस्त के इस मंथ में, कि आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माई पाथ। मतलब जिस भी पाथ पे आप गए हो, आपको उस पर फेथ है, ट्रस्ट है, इस यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, और जिस रास्ते पे चले हो उस पर ट्रस्ट है। तो ये आपको अपने लिए करनी है। मैं ये इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ।
फिर हम आते हैं मीन राशि में। मीन राशि यानी लास्ट राशि है। इसके लिए आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत अच्छा आया है। इसमें एंजल्स बोलती हैं आई थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव इनटू माय लाइफ। मतलब मैं पॉजिटिवली सोचती हूँ एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, और मैं पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती हूँ इनटू माय लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर। तो ये आपको इस मंथ में कहते हैं ना दोहराना है, मतलब ऐसा सोचना है। तो देखना ऐसा ही सब कुछ आपके साथ होगा। वैसे सारी जितनी भी एंजल गाइडेंस है सब कुछ अच्छा ही लिखा है, बुरा कुछ भी नहीं है। जो भी अफर्मेशंस हैं, क्या कहते हैं 78 कार्ड्स हैं, इन सब में मतलब अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। इसलिए सारी अफर्मेशन सब पॉजिटिव है। अगर जब ये इन्हीं को आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे, करेंगे, तो आप खुद देखिएगा अपनी लाइफ में बहुत चेंज पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन साथ में जो है उसको क्लिक कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।